से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने आज कांग्रेस पर बड़ा हमला किया और कांग्रेस के आरोपों को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। अनिल बलूनी ने आज श्रीनगर के चौरास क्षेत्र में रोड शो निकालकर जनसंपर्क अभियान चलाया। अनिल बलूनी ने कहा है कि विपक्ष के लोग उन पर बाहरी होने का झूठा आरोप लगा रहे हैं। अनिल बलूनी ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि मेरा उत्तराखंड से उनका गहरा नाता है, मेरा घर और परिवार पूरा उत्तराखंड है। उन्होंने कहा कि उनका बचपन यहां बीता, उनकी कर्मभूमि उत्तराखंड रही है। यही नहीं, अनिल बलूनी ने यह भी कहा कि आरोप लगाने वाले खुद बाहरी हैं, लेकिन उनके झूठे आरोपों से और अफवाहों से उत्तराखंड का भला नहीं होने वाला। बलूनी ने कहा कि उनका एकमात्र उद्देश्य उत्तराखंड और उत्तराखंड के लोगों का भला है। एक देखिए, कांग्रेस की जो झूठ की मशीन है और जो उनका अफवाह फैलाने का तंत्र है वो बहुत ज़बरदस्त है और ऐसी खराब बातें फैलाई जाती हैं जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मेरे बारे में कहा जा रहा है कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला ही नहीं हूँ। अब आप बताइए, मैं 1995 में जब खंडूड़ी जी उत्तराखंड संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे, मैं उसका सदस्य था। और 2001 में जब महेंद्र भट्ट जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, मैं उनके साथ महामंत्री था। उस वक्त हम सुनते थे कि कोई बम्बई से कोई व्यापारी बहुत बड़े आने वाले हैं, कोई बहुत बड़े व्यवसायी हैं वहाँ के, उनका नाम गणेश गोदियाल है और वो निशंक जी को हराने के लिए पैसे लेके आ रहे हैं, ऐसा हम सुनते थे। लेकिन हमारे बारे में उल्टा फैलाया जाता है इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर 2000 में प्रवक्ता रहा, 2009 में मैं दायित्वधारी रहा, वन एवं पर्यावरण का सलाहकार समिति का 3 साल तक अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं तीरथ जी के साथ प्रदेश का प्रवक्ता रहा। उसके बाद मैं यहाँ पर तमाम पदों पे रहा और जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे राज्यसभा का सदस्य बनाया और मीडिया प्रभारी बनाया, तब मेरे को दिल्ली क्योंकि रहना पड़ा। अब उस वक्त वहाँ रहकर भी उत्तराखंड के विकास के लिए कोई ऐसा दिन नहीं हुआ जो मैं उत्तराखंड के विकास के लिए काम नहीं करता था और मेरे बारे में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण बातें फैलाई जाती हैं। अब देखिए, मेरी उत्तराखंड के अंदर विवाह हुआ, मेरे बच्चे उत्तराखंड के अंदर हुए, मेरी पत्नी उत्तराखंड में सरकारी नौकरी में है और कैसा मजाक और कैसी अफवाह ये लोग फैलाते हैं, मैं तो हैरान हूँ इन लोगों के इससे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलूनी यही नहीं रुके और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पर नाम लिए बिना कहा कि इनकम टैक्स का नोटिस ऐसे ही नहीं मिलता, गलत काम करने पर ही इनकम टैक्स का नोटिस मिलता है। अनिल बलूनी ने कहा कि वो मुंबई में कई व्यापार कर रहे हैं और ऐसे में यह नोटिस भी मुंबई से मिला है। जो ईमानदारी से व्यापार करता है उसको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आता है। बलूनी ने कहा कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उत्तराखंड की भलाई के लिए काम करो, राज्य के लोगों के रोजगार के लिए काम करो। वहीं साथ ही उन्होंने एक बार फिर कहा कि बीजेपी 400 पार का टारगेट पूरा करेगी। अब पिछले 2 दिन से रोआ पीटी मचा रखी है कि इनकम टैक्स का नोटिस आ गया। अब भाई, इनकम टैक्स का नोटिस, अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले तो बम्बई में इनकम टैक्स का नोटिस क्यों आ रहा है, जरा बताएं उत्तराखंड के लोगों को। भाई, बम्बई में आपका अधिष्ठान है, आपका व्यवसाय है, अब वहाँ पर कुछ अनियमितताएं होंगी। कोई ईमानदारी से जो आदमी व्यवसाय करता है उसको इनकम टैक्स का नोटिस थोड़ी आता है। अब कुछ अनियमितताएं होंगी तो उनका जवाब दीजिए। और आप ये बताइए कि आप बम्बई में आपका पूरा तमाम साम्राज्य है तो उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। इसलिए मेरे को लगता है, मैं आज फिर आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि गढ़वाल की राजनीति को और उत्तराखंड की राजनीति को विकास पर केंद्रित कीजिए, विकास की बातें कीजिए, कैसे लोगों का दुख दर्द हम दूर कर सकें, कैसे इन पहाड़ों में पलायन को रोक सकें, इन चीज़ों पर चर्चा कीजिए। ये तू मैं की और झूठ अफवाह फैला के क्या मिलने वाला है? उत्तराखंड के लोगों को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। उत्तराखंड लोगों को रोजगार चाहिए, उत्तराखंड के लोगों को विकास चाहिए, तो इस पर बात करें। मैं ये निवेदन करता हूँ, मुझे लगता है कि जरूर ये लोग सुनेंगे और आगे इस पर काम भी करेंगे। इससे पहले गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने आज रुद्रप्रयाग जिले में जनसंपर्क किया। इस दौरान ऊखीमठ में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस क्षेत्र से बेहद लगाव है और वो बाबा केदार की धरती को बेहद अहम मानते हैं और अवश्य ही लोकसभा चुनाव में जनता अपना अपार आशीर्वाद देगी। अनिल बलूनी रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ मंदिर भी पहुंचे और केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर जाकर माथा टेका। अनिल बलूनी ने भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। इस दौरान अनिल बलूनी ने ऊखीमठ के अलावा भीरी, चंद्रापुरी, तिलवाड़ा में भी जनसंपर्क किया और लोगों से बीजेपी को भारी वोटों से जिताने की अपील की।
आगे बढ़ते हैं। टिहरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह भी चुनाव प्रचार में लगातार जुटी